सजावो घर गली पर छी अवधपुरी राम आए। मैं देखता हूँ हर थर्ड फोर्थ का सॉन्ग जो 1 मिलियन क्रॉस करता है। हाँ, हम भी छत्तीसगढ़ी हैं, बस हम छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करते वहाँ पे। सरगुजिया से शिफ्ट होने में टाइम लगा। खैरागढ़ जो है, ऐसी और कोई यूनिवर्सिटी है इंडिया में? आजा रानी आजा ना आजा रे गाबो दोनों। मैं देखा हूँ कि सिर्फ रायपुर वालों को ही या बिलासपुर वालों को ही मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट समझते हैं। हांडा मूवी में भी आपने एक म्यूजिक दिया। हाँ जी, बहुत पहले अमलेश भैया जो हमारे सुपरस्टार हैं वो नरेट किए थे हमको फिल्म की ऐसा ऐसा है और आपको एक टाइटल सॉन्ग बनाना है, थीम सॉन्ग फिल्म। जब डिवीजन हुआ ना छत्तीसगढ़ का तो हम लोग बॉर्डर पे आ गए। MP UP कनेक्टेड है, झारखंड कनेक्टेड है, तो वहाँ पे थोड़ा माइग्रेंट्स ज़्यादा है वहाँ से बाहर वाले। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जी क्रिएटर्स को कितना सपोर्ट करता है? तो म्यूज़िक का जो हमारे यहाँ सीन है ना, बहुत पीछे हैं हम लोग, 20 साल पीछे हैं। हमारे पॉडकास्ट में पहले भी 2 सिंगर्स आ चुके हैं जो छत्तीसगढ़ी सिंगर हैं। अब एक ऐसे सिंगर आ रहे हैं जो अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और हिंदी सॉन्ग्स भी गाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के फर्स्ट म्यूज़िक में सिल्वर बटन पाने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्वप्नील जायसवाल, जो बहुत सारे छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक बहुत वायरल चलते हैं ये। तो इनसे हम लोग बात करने वाले हैं कैसे ये अपने अकेले घर में बहुत अच्छे अच्छे फेमस छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स और बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हैं और उनको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग स्वप्नील जायसवाल से। बहुत थैंक्स, फाइनली टाइम निकाला आपने। और थैंक्स टू यू, आपने बुलाया। और मैं अंबिकापुर में रहता हूँ तो यहाँ आना थोड़ा मुश्किल होता है, दूर भी पड़ता है। आज भी आप ड्राइव करके आए? हाँ जी, खुद ड्राइव करके। अच्छा, तो क्या कितना टफ है अंबिकापुर में रह के बॉलीवुड और बोला जाए स्टेट लेवल म्यूज़िक पे अपना मतलब चीज़ें बना के रखना? इतना टफ है कि रायपुर वाले और कोई बड़ी सिटी वाले लोग समझ नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया। आप तो रहे हो अंबिकापुर में, चाहे आप बात कर लें कनेक्टिविटी की या फिर आप किसी भी चीज़ में बात करें, हम लोग बहुत पीछे हैं वहाँ वाले लोग। शायद इसी वजह से थोड़ा चैलेंजिंग होता है कोई भी चीज़ काम करना। बट ठीक है, अभी आजकल डिजिटल ज़माना है तो सब कुछ ईजी हो गया है। अंबिकापुर से रायपुर आना ईजी है कंपेरेटिवली। आप कोरबा पहुँचो या फिर क्या बोला जाए कोई भी और जगह पहुँचो, बिकॉज एक ही ट्रेन चलता है अंबिकापुर से। हाँ, एक ही ट्रेन है, वो भी रात में। हाँ, रात में। और वो भी मध्य प्रदेश के थ्रू होके जाता है। हाँ, बॉर्डर है वो, तो क्रॉस करके जाती है ट्रेन। ये कनेक्टिविटी का भी बहुत प्रॉब्लम होता होगा। बहुत ज़्यादा। अभी भी अंबिकापुर में लोग शॉपिंग किधर जाते हैं फिर? अगर हम तो ऑनलाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉपिंग का कुछ है, मार्केट है, ऐसा नहीं, लोग करते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस होता है हमेशा ऑनलाइन का। ठीक है। बाकी हम कभी कभी बीच में रायपुर या मुंबई आते हैं तो हो जाता है। म्यूज़िक में कैसे आना फिर आपका? हाँ, म्यूज़िक में तो मैं बचपन से था। पहले बचपन में डांस वांस करता था ऐसे स्कूल कंपटीशन में। फिर कंपटीशन में लोगों ने बोला कि गाना भी, जब लिटिल चैम्प्स चलता था आपको पता होगा ZTV पे, तो उसके बाद उस टाइम से मैं गाने लगा। और कंपटीशन जो स्कूल कंपटीशन था उसमें मैं विनर होने लगा। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं, शायद यही मेरा फील्ड है। और जैसे जैसे म्यूज़िक लाइफ में आता गया, पढ़ाई वैसे ही बेकार होता गया। तो मैं पढ़ाई में पहले अच्छा था, आप ना पूछें तो बेहतर है। पासिंग मार्क था, 50% था मेरा। और फर्स्ट एडिटिंग फिर कब चालू की म्यूज़िक की? एडिटिंग तो नहीं था वो पहले, मतलब पहले एक ज़माना था, आपको पता होगा, जब यूट्यूब शुरू हुआ तो सब लोग वो देखते थे कि हाँ ये गिटार कवर्स डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो देख के कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिला और मैं भी अपना कवर्स बनाने लगा। तो कवर से शुरुआत हुई थी। क्या होता है कवर्स? बेसिकली कवर ये होता है कि आप कोई भी गाना ओरिजिनल है उसको आप अपने अंदाज में उस चीज़ को पेश कर रहे हो। किसी और की कॉपीराइट मटेरियल, कॉपीराइटेड सॉन्ग है जो, उसको आप अपने वर्जन में, अपने स्टाइल में उसको गा रहे हो। तो लोगों को एक नई चीज़ मिलती है, लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो कोई भी आर्टिस्ट आप देख लें, चाहे आप सोनू निगम की बात कर लें या जस्टिन बीबर जो ग्लोबली हिट है, हर कोई कवर से ही शुरू किया और आगे बढ़ा। तो रियलिटी शोज में भी तो कवर ही एक तरह से, हाँ कवर ही है वो, ओरिजिनल तो वहाँ पे गाते नहीं है। ऐसा होता है। तो फर्स्ट वायरल सॉन्ग कौन सा था? वायरल सॉन्ग 2017 की बात है। ओ जाने जाना करके मैंने एक गाना गाया था। उस टाइम पे आपको पता है यूट्यूब वगैरह इतना कॉमन नहीं था और हर किसी के पास इंटरनेट नहीं था, जियो जस्ट आया हुआ था। तो वो गाना बहुत वायरल हुआ था, 2-3 दिन में 1-8 मिलियन चला गया था। उसके बाद से फिर थोड़ा एक मोटिवेशन मिला कि नहीं यार करना चाहिए, लोग पसंद कर रहे हैं, करने लगा। 2-3 गाने फिर कवर्स वायरल हुए थे, बट तब तक ओरिजिनल का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। आज जैसे प्रतीक कुहड़ हो गए, अनूप जैन हो गए, ये सारे अपने खुद के बना रहे हैं।
तो उस टाइम पे लाइक म्यूज़िक प्ले करके हाँ बैकग्राउंड में हम खुद के गिटार से हाँ उसको कवर बोलते हैं। हाँ जी, मतलब किसी और के गाने को अपने स्टाइल में गाते हैं, अच्छा, वो okay. हर कोई करता है। पता चला है कि आप सारे अपने जो म्यूज़िक रिकॉर्ड हाँ। एडिट सब कुछ खुद करते हो। ये भी मजबूरी से हुआ सब कुछ, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे कोई स्टूडियो नहीं था। इनफैक्ट जब मैं रायपुर में जब मैंने शुरू किया था काम, तो रायपुर में भी स्टूडियो नहीं था उस टाइम पे, 1-2 गिने चुने थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यूट्यूब के लिए क्या कवर किया, ये सब मालूम ही नहीं था। तो वो मजबूरी के कारण मैं खुद से मैंने साउंड इंजीनियर का कोर्स किया वहाँ से, मुंबई से। उसके बाद मैं खुद का सेटअप किया और घर में छोटा सा सेटअप करके शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड करता गया, जैसे आपने भी अपना काम ऐसे ही शुरू किया होगा, तो सबका वही स्टोरी होता है। साउंड इंजीनियरिंग क्या होता है? मतलब ऑडियो के बारे में आप पढ़ाई करते हैं, जो फिजिक्स ही होता है, कैसे जैसे ये माइक है, माइक से कैसे साउंड वेव जाता है, रिकॉर्ड कैसे होता है, बेसिक नॉलेज जो है। और सॉफ्टवेयर में DAW जो बोलते हैं वो क्या होता है। तो ये सब का जो बेसिक नॉलेज है वो बिना पढ़े तो होता नहीं है, आप कितना भी रिसर्च कर लें। और अभी तो आपको फिर भी यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, बट उस टाइम पे इंटरनेट पे हर चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो ये 2017-18 की बात है। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है फिर आपका म्यूज़िक बनाने का, कोई भी नया सॉन्ग कंपोज करने का? मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। मेरा कभी कभी रैंडम थॉट आता है, मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ या फिर मैं अगर बाथरूम में हूँ या कहीं भी, तो ऐसा एक रैंडम थॉट आता है, मेलोडी दिमाग में आती है, तो वो उसको फिर उस पर हम बेसिक से स्क्रैच बोलते हैं उसको अपन। तो अगर बेसिक से है उस पर फिर हम काम करना शुरू करते हैं, लिरिक्स पे काम होता है और फिर म्यूज़िक पे। तो लंबा प्रोसेस है, बट एक बेसिक से छोटा सा कुछ धुन आ गया या कुछ मूड है, सपोज़ अभी मेरा मूड ख़राब है या मेरा मूड जैसा भी अच्छा है, तो उस मूड को लेकर मैं उस पर मेलोडी बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, बट करते करते अभी आदत हो गई है, तो सब हो जाता है। फिर उसके बाद ये सब तो मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना वो बाद में होती हैं। पहले आप मेलोडी डिज़ाइन कर लिए, कुछ धुन आ गया। जैसे एक गाना था मेरा आजा रानी, बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो वो पहले धुन आया उसका, उसमें आजा रानी लिरिक्स था ही नहीं। अगर आप गा के बता दे तो जैसे जो पहला स्क्रैच था, दरारा तररा तररा दरारा तररा तररा, ये आया मेलोडी, ये बेसिक आया मेरे पास। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, रवि पैकर, जो मेरे सारे गाने लिखते हैं, उनको मैंने जब बताया कि ऐसा कुछ है, तो वो लिख के मुझे दिए। जैसे वो था ना 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 ना, तो उसमें आ गया आजा रानी आजा ना आजा रे गाबो दोनों मैं आके भाखारे। तो ये स्क्रैच हुआ, हुक लाइन बन गया। अब इसके आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है, फिर हम सोचते हैं, टाइम लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, आप कितना टाइम देते हैं उस पर, आपका कितना रिसर्च है। फिर वो म्यूज़िक स्टूडियो पे जाता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं उस पर कि कहाँ पे क्या आना चाहिए। उसके बाद फिर हम डब करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर वे में। उसके बाद मिक्सिंग, जैसे आप सब्जी काट लिए, मसाला तैयार कर लिए, ये सब हो गया रिकॉर्डिंग का काम। उसके बाद मिक्स के लिए आप छौका लगाते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो वो ऐसा काम होता है। उसके बाद ही वो टेस्ट आता है। अच्छा, जो अपन को मल्टीपल बीट्स सुनाई देते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के, वो कब रखा जाता है? फिर वो आपके सॉन्ग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो अरेंजमेंट का पोर्शन है, मतलब अरेंजमेंट का जब काम होता है, जैसे जब कंपोजिशन कंप्लीट है, लिरिक्स कंप्लीटेड है, तो फिर ये काम होता है म्यूज़िक अरेंजर का। तो वो स्टूडियो में वो डिज़ाइन करते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बैठ के कि हाँ इसमें ऐसा रिदम होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो, बट बेसिकली ऐसे ही होता है। म्यूज़िक डायरेक्टर और अरेंजर के बीच में वो डिस्कशन होता है कि कैसा बीट यहाँ पे होना चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। फिर वो डिस्कशन के बाद वो फाइनल करते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। ओके, ये दिमाग में तो हमेशा आता है क्वेश्चन जी, क्योंकि आज के डेट पे देखा जाए तो म्यूज़िक और जो बोला जाए साउंड ट्रैक से जुड़े हुए वही सबसे रिच है, क्योंकि यूट्यूब जिसने वो ट्रैक रखा वो उसका कॉपीराइट हो गया। तो इसको इंटेलेक्चुअल राइट्स बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये भी अब नई चीज़ है, पहले तो लोगों को नहीं पता थी। और जैसे इतना जो लंबा प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। और हम जैसे कोई भी फिल्म या कोई भी ऑडियो को गाना, कुछ भी क्रिएटिविटी जो हम देख के बोल देते हैं यार ये बेकार है, उसके पीछे भी जो बेकार भी कंटेंट होता है ना, उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है। तो किसी को ऐसा बोलना भी गलत होता है तुरंत से कि ख़राब है या अच्छा है। सब चीज़ों के पीछे मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम लगता है। ट्रू जी। तो फिर यूट्यूब आपने स्टार्ट किया? हाँ जी। अच्छा, चल गया। हाँ। फिर क्या अगला माइलस्टोन था आपका? सबका होता है सिल्वर प्ले बटन। तो
ऐसा कुछ ना प्लानिंग के साथ कुछ हुआ नहीं मेरी लाइफ में. कवर्स करता गया और 2-3 गाने चले और 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए. फिर सिल्वर प्ले बटन मुझे मिला. बट फिर भी कुछ था कि मिसिंग है, कुछ करना है अलग सा. लॉकडाउन आ गया. लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि घर वाले बोलने लगे कि अब वापस घर आ जा, मुंबई में रहना ठीक नहीं है. और मैं आया तो यहीं का रह के, यहाँ का बन के रह गया. तो फिर बाद में मुझे घर वालों ने बोला कि अब तेरे को करना ही है म्यूज़िक में, तो तू छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक कर, यहाँ पे रह के कर. छत्तीसगढ़ी नहीं, यहाँ पे रह के कर, यहाँ पे रह ले, रायपुर में रह ले. फिर बहुत सारे दोस्त थे, बोले कि अभी छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक थोड़ा ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है, अच्छा, तो फिर क्यों नहीं तू छत्तीसगढ़ी करता है. अब हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ी चलता नहीं, हमारे यहाँ नागपुरी सरगुजिया अलग होता है. जैसे कि आप इंडिया देखेंगे, इंडिया में जो नॉर्थन है उधर हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं. आप साउथ में चले जाइए तो किसी को हिंदी समझ ही नहीं आता, तो क्या वो इंडियन नहीं है क्या, है ना. तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे साथ है, हम भी छत्तीसगढ़ी हैं, बस हम छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करते वहाँ पे. तो इस वजह से फिर छत्तीसगढ़ी थोड़ा ग्रैब करने में थोड़ा मेरे को टाइम लगा. सरगुजिया से शिफ्ट होने में टाइम लगा. मेरे दोस्तों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया. फिर छत्तीसगढ़ी स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, हम 1 साल हुआ है मेरे को छत्तीसगढ़ी में, 1-1.5 साल हो रहा है. और अभी कंटिन्यू छत्तीसगढ़ी चल रहा है क्योंकि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है. अगर पहले पता होता तो मैं पहले ही छत्तीसगढ़ी करता. हाँ, छत्तीसगढ़ी जो म्यूज़िक है अभी बहुत वायरल भी हो रही है. हाँ जी, हाँ. क्योंकि ना क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप हिंदी म्यूज़िक में आपको रीच मिलती है, आपको व्यूज़ आते हैं, बट वो व्यूज़ ना बाहर से आते हैं, आपको वो अपनापन सा नहीं लगता. मतलब जब यहाँ पे, लेकिन जब लोग बोलते हैं ना, मतलब अपने लोग जब कमेंट करते हैं, तो वो अलग ही चीज़ है. वो मैं आपको ना शब्द में बता नहीं सकता. हाँ, ये एक्चुअली फर्स्ट क्लास चल रहा है अभी. हाँ, देखा जाए तो बिल्कुल स्टेट का नो डाउट स्टार्ट ही हो रहा है. हाँ, क्योंकि देखिए आप, मैं बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या बोलूँ, बकबक ही करता रहूँगा. हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है, मानते हैं. आपको टाइम आ गया तो रेलवे से आप शिफ्ट कर गए, एयरपोर्ट में फ़्लाइट से आप ट्रैवल करने लगे. अभी आप ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं यार हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग हैं, हम लोग प्लेन में, फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना. तो वही चीज़ म्यूज़िक में भी होना चाहिए. आप अपग्रेड कर रहे हो कैमरा भी, आप हर चीज़ अपग्रेड कर रहे हो, आप पहनावा भी चेंज कर रहे हो. हम क्यों पीछे रहें. तो म्यूज़िक का जो हमारे यहाँ सीन है ना, जो पिछले 1-2 सालों में मैं समझा हूँ, बहुत पीछे हैं हम लोग. 20 साल पीछे हैं. मतलब आप साउंड देख लो यहाँ का, वही जो पहले चलता था वही चल रहा है. थोड़ा तो आप टाइम, तो सुन के समझ में आता है. आप एग्जाम्पल ले लो, गुलाबी साड़ी, किसी को समझ आया था? कुछ भी समझ नहीं आया था, और इतना बड़ा हिट था. मैं 50 एग्जाम्पल दे. पसूड़ी गाना जो था, पसूड़ी का मतलब ही नहीं पता किसी को, बट हर कोई, आप भी वाइब करते होगे. तो उन लोग रिचनेस कैसे लाते हैं? वो तो ऐसा नहीं बोलते कि हम 20 साल पहले भी यही करते थे, हम अभी भी यही करेंगे, है ना. फ्यूजन करेक्ट. हाँ, वही मतलब फ्यूजन कह लीजिए आप, या फिर आप उसको अपने इस जनरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपडेट कीजिए म्यूजिक को, साउंड को कीजिए अपडेट, है ना. आप पहले इंटरव्यू लेते थे दूरदर्शन में, आप पॉडकास्ट आया, अपग्रेड कर रहे हैं ना. वही चीज़ मैं कह रहा हूँ. तो यहाँ वाले लोग ना बहुत वो मतलब सोचते हैं ऐसा कि हम वैसे ही रहेंगे. क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? अब मैं उतना बड़ा ज्ञान तो नहीं दे सकता, लेकिन हम, मेरे जैसे छोटे छोटे जो आर्टिस्ट हैं, यही लोग कर सकते हैं चेंज. मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोलूँ, जैसे आपने जो स्टेप लिया कि आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो इतने रिस्की जोन में, है ना, तो ये भी स्टेप ही है. तो ऐसे जितने लोग नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो चीज़ें बाहर में चल रही हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे लाएँ और अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने कल्चर को डाल के उसको रिप्रेजेंट करें, मेरे हिसाब से उसके बाद ही हम ग्रो कर पाएंगे. हाँ, जैसे कोक स्टूडियो है. अरे बिल्कुल. हाँ, रीजनल चीज़ें जो है, हाँ, हमारे वही मांदर, हाँ, और जितने भी ढोल हैं, हाँ, उनसे थोड़ा न्यू बेस और न्यू हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ के. हाँ, हम लोग हाल ही में एक कर्मा सॉन्ग लेके आ रहे हैं. हाँ. जिसमें मैं कोशिश किया हूँ इसी तरीके से फ्यूजन जो आप कह रहे हैं ना, कि थोड़ा मॉडर्नाइज फ्लेवर के रूप में आप कर्मा सॉन्ग को प्रेजेंट करें. क्या पता वो चल जाए, क्या पता नहीं चले, बट मेरा है कोशिश कि मैं हर बार हर प्रोजेक्ट में कुछ नई चीज़ लेके आऊँ. अब पता नहीं वो एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, पर जितने लोग सुन रहे हैं उनको बड़ा अच्छा लग रहा है. व्यूज़ मैटर नहीं करता मेरे लिए मैटर करता है कि लोग जो सुन रहे हैं उसको पसंद आना चाहिए, बात ख़त्म. और शायद धीरे धीरे ये स्टेप कोई और आगे लेके जाएगा. सबकी जर्नी है. हाँ, क्रिएटर के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि वो क्रिएट करे बस. हाँ, और ये नहीं अपने कंफर्ट में ना रहे. अब आप सपोज कीजिए, मेरा तो अच्छा खासा चल रहा था ना, मैं कवर डालता था, कवर में व्यूज़ आ रहे थे, सिल्वर प्ले बटन मिल गया, शायद क्या सिल्वर के बाद क्या आता है, 1 मिलियन में डायमंड आता है, गोल्ड आता, वो भी सब कुछ आता, पैसे भी मिल रहे थे, और यूट्यूब से अच्छा खासा उस टाइम रेवेन्यू बन रहा था, शोज़ भी मिल रहे थे. पर मैं छत्तीसगढ़ी में आया तो मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए, पहचान अलग से बनाना चाहिए, तो कंफर्ट से हटना पड़ेगा. और मैं खुद थोड़ा कंफर्ट में रहता हूँ, बट एक्सपेरिमेंट भी धीरे धीरे करता रहता हूँ. फेल तो होंगे ना,
आप नई चीज़ करेंगे तो बार बार फेल होंगे। वन गो में कोई भी चेंज नहीं होता मेरे हिसाब से। हाँ, एक छोटी सी चीज़ को बदलने के लिए भी रात एक बड़े मतलब एक इस इंसान की लाइफ टाइम लग जाती है। हाँ सही चीज़ है। बॉलीवुड म्यूज़िक काफ़ी चेंज हो रहा है। हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ी फिल्म्स में थोड़ा थोड़ा ऐसा चेंज हो रहा हाँ डेफिनेटली हो रहा है कि नहीं? और यहाँ के जो क्रिएटर्स हैं, लाइक छत्तीसगढ़ में जो म्यूज़िक के क्रिएटर्स हैं, वो अभी कितने लोग हैं और किस स्पीड से बढ़ रहा है, और इस पे क्या फ्यूचर हो सकता है? फ्यूचर तो नहीं पता मेरे को भी, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं अभी, और सब लोग अपने अपने स्टाइल में कर रहे हैं। सबका एक अलग फ्लेवर आ रहा है। कोई आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब आंख बंद करके आपको अगर सुनाया जाए ना ये म्यूज़िक किसका है तो आप बता दोगे, मतलब पहचान लोगे कि किसका है, ये इस आर्टिस्ट का है। तो सबका अलग अलग टेस्ट है, और जितना ज़्यादा अलग वाइब आएगा, जितना ज़्यादा अलग एक्सपेरिमेंट होगा, वैसे धीरे धीरे मेरे को लगता है और एक्सप्लोर कर पाएंगे और अलग अलग चीज़ें निकल पाएंगी। तो शायद उसके बाद हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री कह लें या फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगा। बट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सरगुजा का म्यूज़िक कैसे डिफरेंट है? सरगुजा मतलब बहुत पुराना है, आपको पता है। सरगुजा स्टेट होता था पहले, तो मतलब बहुत हमारा हिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग है हम लोग सरगुजा वालों का। रियासत था पहले ये? हाँ, उससे पहले भी है, महाभारत क्या, रामायण के टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे बहुत कुछ है बताने को। हाँ, हाँ, सीता बेंगरा, हाँ, जोगी तो घूमे हो आप, तो आपके व्लॉग्स में तो सब दिखता है। तो है तो बहुत कुछ हिस्टोरिकल है, और हमारे यहाँ सबसे पुराना जो प्राचीन नाट्यशाला है वो रामगढ़ का है। मतलब थिएटर जो कहते हैं आज के टाइम पे, लोग जितना भी कर लें, बाहर वाले फॉरेन में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे पहला जो स्टार्टिंग हुआ हमारे यहाँ से हुआ। तो हम लोग कितने रिच हैं। तो कल्चरली और म्यूज़िकली भी हम लोग बहुत रिच हैं। वो अलग बात है कि वहाँ हम लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि जब डिवीज़न हुआ ना छत्तीसगढ़ का, तो हम लोग बॉर्डर पे आ गए। एमपी वहाँ से कनेक्टेड है, यूपी कनेक्टेड है, झारखंड कनेक्टेड है, तो वहाँ पे थोड़ा माइग्रेंट्स ज़्यादा है वहाँ से बाहर वाले। इस वजह से थोड़ा हमारा म्यूज़िक भी अलग है, हमारा कल्चर भी अलग है, क्योंकि मिक्स है वहाँ पे, और कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आप अगर हाय रे सरगुजा नाचे आप तो सुने ही होंगे, संजय सुरीला जी, उनका गाना है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो छत्तीसगढ़ में नाम है उनका, बट वो सरगुजा में है, इस वजह से थोड़े पीछे हो जाते हैं। बट ये चीज़ को अब धीरे ख़त्म करना पड़ेगा, और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कि मैं देखा हूँ कि सिर्फ रायपुर वालों को ही या बिलासपुर वालों को ही मतलब मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट समझते हैं। ये गलत है। मतलब कि यहीं का ही लैंग्वेज छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। ऐसा फिर होता, फिर तो दिल्ली राजधानी है, तो जो दिल्ली वाले हैं फिर दिल्ली वाले ही राज करते, ऐसा तो नहीं है। तो गलत है, विचारधारा बदलनी होगी, और हम लोग ही बदलेंगे। बस्तर के भी जो म्यूजिक है, बस्तर भी ऐसे पीछे रह जाता है। हाँ, टोटली डिफरेंट है ना। मैं वहाँ गया था तो पता चला कि इधर की जो म्यूजिक, वायरल म्यूजिक है, वो अलग होती है, बिल्कुल अलग है। वो आपका कनेक्टेड है उधर तेलुगु साइड से ना, कुछ उड़ीसा तेलुगु तरफ हाँ, उधर साइड से इन्फ्लुएंस्ड है थोड़ा। तो और महाराष्ट्र भी है उधर, तो सब अलग है, और सबको साथ में लेके चले। हम इसलिए अलग हो जा रहे हैं, पता है। आप उड़िया में देखेंगे तो उड़िया पूरा एक है, महाराष्ट्र में मराठी पूरे एक है। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ साइड वाले मराठी अलग हैं, गोवा साइड वाले मराठी अलग हैं, ऐसा तो नहीं है। इंडिया जैसे वैसे छत्तीसगढ़ है कि जो नॉर्थ है वो नॉर्थ है, हाँ, हम लोग सेंट्रल है, और साउथ में थोड़ा सा तेलुगु, और हम लोग अपने में लड़ते रह जाते हैं। जैसे रायपुर में आप भी फेस किए होगे, हम लोग कई बार कई लोगों से मिलते हैं तो बातचीत से उन लोगों को लगता है हम यूपी वाले हैं। मतलब या फिर यूपी वाले लगते नहीं है, वो डायरेक्ट बोलते हैं अरे ये तो अंबिकापुर वाले मतलब बिहारी हैं। बिहारी भी कोई गलत चीज़ तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे किसी को मतलब कैरेक्टराइज करना गलत हो जाता है थोड़ा। शिकायत ही ज़्यादा कर रहा हूँ मैं शायद। हाँ, अच्छी चीज़ें तो सब बोलते हैं। हाँ, नहीं बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आप सरगुजा से मेरे ख्याल से मैं पहला आर्टिस्ट हूँ आपके, या पहला गेस्ट हूँ यहाँ पे, तो बोलना ज़रूरी है वहाँ की परेशानियों को। हाँ, हम लोग भी जब स्कूल में थे तो मेरे भाई का तो पूरा बचपन ही उधर गुजरा। आप भी 10th में शायद वही थे, तो टोन में बिहारीनेस थोड़ा सा आ जाता है। वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना। अब आप बोलोगे कि दिल्ली वाले जो हैं उनके में पंजाबी टोन आता है, तो भाई बगल में है पंजाब, पाकिस्तान भी बगल में है, तो पाकिस्तान में तो पंजाब बोलते हैं, तो ऐसा इंडिया वाले फिर पाकिस्तानी हो गए ऐसे में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम में छत्तीसगढ़ में वायरल चीज़ें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। एक्सीडेंटली हुआ, क्या हुआ कि एक गाना बहुत पहले गाना बहुत चल रहा था, चलिया करके एक था, और 2-3 गाने थे। उसका ऐसे ही दिमाग में आया थॉट कि यार इसका छत्तीसगढ़ी होता तो कैसा होता,
बस दिमाग में ही आया। मैं बात की अपने फ्रेंड से, बताओ कैसे कर सकते हैं इसको, किस चीज़ को कुछ ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट। डालने का कुछ इरादा नहीं था कि इसको पोस्ट करेंगे, सिर्फ मैं ऐसी लिरिक्स हुआ नया छत्तीसगढ़ी में, और सजाबो घर गली परछी भी था, और भी बहुत सारे गाने थे। ऐसे रैंडमली उसको बोले कि यार अच्छा लग रहा है, इसको रिकॉर्ड करते हैं और मिक्स करके डालते हैं रैंडमली। मैं घर में ही फ़ोन से ही वीडियो बनाया, डाल दिया। वो एक दिन में वायरल हो गया, रात भर में इतने व्यूज़, इतने लाइक्स। मैं जितना ओरिजिनल में मेहनत करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा, मतलब ओरिजिनल में अगर आप समझिए 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो उसमें 5-6 मिलियन व्यूज़ चला गया था, तो कहीं ज़्यादा प्यार मिला। फिर लगा कि यार ये सही है, और इस पे और भी गाने फिर लोग डिमांड करने लगे कमेंट में कि इस गाने का छत्तीसगढ़ी हम सुनना चाहते हैं कि कैसा होता। तो फिर कई बार करने लगा वैसे। फिर लोगों का कमेंट आएगा कि यार एआई से ही ये एआई से यूज़ करके कर रहा है, अभी एआई से कुछ हो रहा है ना, आप वॉइस चेंज कर सकते हो। फिर मैं कई बार रॉ भी वोकल्स डाला इंस्टा पे, तब लोगों को एक बिलीव हुआ कि हाँ यार ये सच में गा रहा है, सच में डाल रहा है, कुछ एआई जनरेटेड कुछ नहीं है। तो फिर वो कंटिन्यू भी चल रहा है, और साथ ही साथ में मेरा मेन स्ट्रीम तो हमेशा से ओरिजिनल रहता है, भले ही वो टाइम लगे, बट मैं मेन स्ट्रीम वही कर रहा हूँ म्यूज़िक। कौन कौन से आपके छत्तीसगढ़ के और वायरल हुए हैं? रील्स ज़्यादा हुए हैं। हाँ, रील्स इंस्टा पे तो मतलब जो भी अगर छत्तीसगढ़ी वर्जन कर देता हूँ तो वो मैं देखता हूँ हर 3rd 4th आपका सॉन्ग जो 1 मिलियन क्रॉस रहता है। हाँ, मतलब वो जा रहा है अभी लकीली। और सॉन्ग आप बताइए, जैसे वही आप जो बोल रहे थे अभी। हाँ जी, सजाबो घर गली परछी। हाँ, सजाबो घर गली परछी। हाँ, वो आप थोड़ा सा गा के बताना। हाँ, गा के बताइए। स्टोरी इसकी ऐसी है कि उस टाइम पे वो अयोध्या का जो राम मंदिर है वो ओपन हो रहा था। उससे पहले जो माहौल था पूरा, आपको मालूम होगा कि पूरा राममयी माहौल हो गया था। तो वो गाना काफ़ी लोगों को पसंद था। तो मेरे दोस्त के जो लिखते हैं फरुण यादव और रवि, हम लोग उनसे मतलब डिस्कशन किए कि इसका छत्तीसगढ़ी भी करते हैं, क्या पता लोगों को पसंद आ जाए। तो वो भी बना के ऐसे डाले, और अगले दिन सीएम साहब, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मंत्रिमंडल जितने भी हैं तमाम, सबके पेज से शेयर हुआ वो गाना। ओपी चौधरी जी मिलने के लिए भी बुलाए, और मतलब इतना प्यार मिला, इतना कुछ होगा उस गाने से मेरे को पता नहीं था। तो उसके बाद फिर हम लोग उसका कंप्लीट फुल वर्जन लेके आए थे, वो भी बहुत लोगों को पसंद आया था। 2 लाइन में कोशिश कर रहा हूँ, याद नहीं है लिरिक्स। सजाबो घर गली परछी, अवधपुरी राम आए, मनाबो मिल के दिवाली, दिया मन के जलाबो जी। अबड़ दिन बाद मिले हैं मौका ए तिहार मनाए के, धन्य है भाग हमरो घर प्रभु जी चल के आए हैं, चोला कर जाही हाँ मन के, प्रभु के दर्शन ला पाके जी। सिंगर लोगों का गला मैन्युफैक्चरिंग में ही कुछ अलग होता है? नहीं, वो बनाना पड़ता है। अच्छा, हम लोगों का बन सकता है? हालांकि ये मतलब बाय बर्थ ही होता है। मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लोग सीखना चाहते हैं, सीखते हैं और कि आर्टिस्ट बन जाए, बट वो होता नहीं है। मैं सीखा बहुत कम हूँ। मेरी पढ़ाई खैरागढ़ से हुई है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक की पढ़ाई। तो वो पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसा एक्स फैक्टर रहता है आपके गले में, या जो भी कह लें। उसी के बाद उसको आपको बस तराशना पड़ता है। रियाज बोलते हैं, अभी भी कर ही रहे हैं बस रियाज। या हाँ, मतलब आप जितना भी किसी भी चीज़ में टाइम दोगे, आप तो ग्रो करोगे ही डेफिनेटली उस चीज़ में। आपका भी ऐसा शेड्यूल रहता है सुबह 4 बजे उठ के रियाज वाला? नहीं, झूठ क्यों बोलूँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जब भी यार अब गला नहीं चल रहा है, अब ना सुर नहीं लग रहा है, अब मैं बेसुरा हो रहा हूँ, जब भी लगता है कि अब डाउनफॉल हो रहा है ना, तब करने लगता हूँ। गलत है ये, लोगों को मैं ये बोल नहीं रहा हूँ ऐसा करने के लिए, उनको तो डेली करना चाहिए जो भी करते हैं, बट सबका अपना अपना प्रोसेस होता है अपना। खैरागढ़ जो है जी, ऐसी और कोई यूनिवर्सिटी है इंडिया में खैरागढ़ के अलावा? यूनिवर्सिटी तो नहीं कहूँगा, कॉलेजेस हैं। आप रायपुर में भी कमला देवी है, और भातखंडे म्यूज़िक है, बहुत कुछ है अभी तो, बहुत हर जगह पे है। अब म्यूज़िक सीखना उतना मुश्किल नहीं है। आप म्यूज़िक भी सीख सकते हैं, आप जो रिकॉर्डिंग जैसे कैसे करते हैं, साउंड इंजीनियरिंग बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आपके फिल्मोग्राफी में कितने सारे कोर्सेज हैं। आप जब शुरू किए होगे आपको भी तब तो कुछ भी नहीं था। आप कितने सारे कॉलेजेस हैं जो फिल्म प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं कि फिल्म मेकिंग कैसे करना है, तो ऑप्शंस बहुत हैं। ट्रू, क्रिएटर्स आ गए ना, इसलिए हाँ, पहले केवल कॉलेजेस होते थे। सही बात है। खैरागढ़ में क्या एक्सपीरियंस था, मतलब कैसे डिफरेंट था ये? खैरागढ़ में क्योंकि पहले भी गाना गाता था मैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाता था, और शुरुआत तो ऐसा था कि मैं सिर्फ अच्छा, यहाँ का एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा रहता है? खैरागढ़ का ऐसा है कि आपका ऑडिशन होता है वहाँ पे, जिस भी आप विधा में जाना चाहते हैं।
चाहे डांस हो चाहे म्यूज़िक हो, आपको एक बेसिक आपको दिखाना पड़ता है कि आप पहले से कुछ ना कुछ आपको आता है बेसिक, उनको ही वो लेते हैं कि ये कर सकता है फ्यूचर में। अब अनलेस आप कोई भी बंदा है जिसको कुछ आता ही नहीं है, आप उसके ऊपर कितनी ही मेहनत करोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो एक बेसिक सा ऑडिशन होता है, उसके बाद फिर आपका एडमिशन हो जाता है वहाँ पे। तो बेसिक तैयारी के बाद ही जाना होता है। और कैसे सिखाते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें? पूरा डिफरेंट है, एक अलग ही दुनिया है खैरागढ़। मतलब वहाँ का एक माहौल ही अलग है। अगर म्यूज़िक सीख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं डांस से अलग रहूँगा या मैं पेंटिंग से अलग रहूँगा या आप हर चीज़ से कनेक्टेड रहोगे, आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आर्ट वही होता है, आर्ट कोई सिर्फ म्यूज़िक और सिर्फ डांस नहीं होता, सब चीज़ों को लेकर। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला मेरे को वहाँ पे, और बेसिक जो नॉलेज है म्यूज़िक का, क्लासिकल म्यूज़िक का, तो मैं वहीं से सीखा हूँ। और जिनको भी सीखना है मैं रिकमेंड भी करूँगा उनको कि आप जा सकते हैं, बहुत गवर्नमेंट का ही है वो, तो रिजनेबल में आप सीख सकते हैं। अब गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जी क्रिएटर्स को कितना सपोर्ट करता है? सच बोलो क्या? सच बोलना है। कई लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कई सारे वादे भी किए थे, आप भी एक क्रिएटर्स मीटअप में थे, ट्रू, बात हुई थी बहुत सारी चीज़ों पे, कहाँ हुआ कुछ? आप अभी मैं कल ही परसों देख रहा था, यूपी गवर्नमेंट भी आपको भी पता होगा पॉलिसी लेके आई है डिजिटल क्रिएटर्स के लिए, पंजाब पहले ही कर चुका है। तो हमारे यहाँ बस बातें होती हैं, मीटिंग्स भी रखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं आता, तो बहुत पीछे हैं हम लोग। और एक ये भी फैक्टर है ना कि हम लोग मतलब यूनाइट नहीं है। सबको एक साथ होना चाहिए, कम्युनिटी बिल्ड करना चाहिए। सब अगर एक साथ मिल के काम करेंगे तो शायद कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मैं भी नहीं हूँ ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूनाइटेड हूँ सबसे, ऐसा नहीं है, सबकी गलतियाँ हैं, तो वो शायद उसके बाद काम हो सकता है, बन सकता है। बाकी स्टेट्स में क्या क्या होता है? अपने बेस्ट अभी तक क्या देखा है? मैं मराठी इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। मराठी में सब यूनाइटेड है, सब एक साथ मिल के काम करते हैं, और सबको मतलब मिलजुल के वाला, किसी की टांग खींचने वाली बात वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत देखता हूँ, फिर बुराई कर रहा हूँ मैं, लेकिन है, दर्द है तो क्या बताऊँ। मतलब जितने भी अच्छी बातें लास्ट में करेंगे। हाँ नहीं ठीक है अच्छी बातें भी चलते हैं, है बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कैसे हेल्प कर सकता है क्रिएटर को? जैसे कि दूसरे स्टेट से हम सीख सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट सीख सकती है कि वो जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं वही सेम फॉर्मूलों को हमको यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना है, शायद उनका भी हेल्प होगा। जैसे आपको DPR डिपार्टमेंट पता ही है, जनसंपर्क विभाग, उसमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हर बार खर्च होते हैं कि वो मतलब लोगों तक अपना मैसेज दे पाएँ, पहुँचा सकें। आज बहुत ईजी है मैसेज पहुँचाना, अगर वो इन्फ्लुएंसर्स का और अगर क्रिएटर्स का अगर वो सहारा ले ले तो एक तो उतना खर्च भी नहीं लगेगा, सस्ते में क्रिएटर्स को भी एक बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, और गवर्नमेंट के भी पैसे बच जाएंगे। गवर्नमेंट यूज़ करती भी है आई थिंक, हाँ, जो मिनिमम पे है शायद, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं, मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे कोई है नहीं अभी। इसके अलावा हांडा मूवी में भी आपने एक म्यूज़िक दिया हुआ है। हाँ, क्या है उसके बारे में स्टोरी बताओ। हंडा फिल्म तो अभी की बहुत बड़ी मतलब सक्सेसफुल फिल्म थी। उसका टाइटल सॉन्ग हम लोगों ने किया था, जिसका कंपोजिशन और सिंगिंग मैं किया था, और मेरे जो दोस्त हैं रवि पैकरा, उन्होंने लिखा था। तो बहुत पहले अमलेश भैया जो हमारे सुपरस्टार हैं, उनसे हम मिले थे, वो नरेट किए थे हमको फिल्म की, ऐसा ऐसा है और आपको एक टाइटल सॉन्ग बनाना है, थीम सॉन्ग फिल्म का। मतलब सबसे चैलेंजिंग होता है, आपको बताऊं, क्योंकि आपको एक ही गाने में पूरी फिल्म की समरी, सारांश क्या है उस फिल्म के बारे में, वो आपको गाने के माध्यम से अपने म्यूज़िक के थ्रू या लिरिक्स के थ्रू आपको बताना होता है। तो म्यूज़िक मतलब फिल्म की जो स्टोरी थी दिमाग में क्लियर थी कि हाँ ऐसा करना है। हम वहाँ से निकले नेक्स्ट डे, कार में ही थे, और कार में ही चलते चलते वो हंडा वंडा बन गया। और रवि भाई भी इतने टैलेंटेड हैं कि मतलब चलते चलते ही लिख दिए गाने को। तो वो भी उसमें कुछ मतलब, क्योंकि दिमाग में आपके क्लियर था। लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आर्टिस्ट लोग बहुत सारे, वो ना पहले गाने को शुरू करते हैं बनाना, फिर सोचते हैं, फिर करते हैं, फिर सोचते हैं, तो बहुत लंबा जाता है। हमारा ऐसा था कि हमारे दिमाग में हर चीज़ें क्लियर थी कि ये स्टोरी ऐसा है, हम पहले ही सोच लिए थे, पहले रिसर्च कर लिए थे, तो बनाने में थोड़ा इजी हो गया। और वो गाने को बहुत प्यार मिला। फिल्म का टाइटल सॉन्ग के साथ साथ वो बैकग्राउंड में आप सेकंड हाफ अगर फिल्म देखेंगे तो उसमें पूरा क्लाइमैक्स में वो गाना बजा है। और पहले डर रहा था मैं कि पता नहीं ये एक आप अगर सुने हैं गाने को, तो गाना एकदम नए फ्लेवर का है, मतलब नया, मतलब छत्तीसगढ़ के हिसाब से नया था। तो वो थोड़ा फोक फ्लेवर से हट के थोड़ा मॉडर्न साउंड के साथ, थोड़ा बॉलीवुड पैटर्न में, बॉलीवुड स्टाइल में, तो वो एक्सपेरिमेंट था और बहुत बड़ा रिस्क था। सब डर रहे थे, लेकिन
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला ना कि हम अगर डरेंगे ना और डर के अगर काम ना करें तो सबसे बड़ी गलती है वो। डरें ज़रूर, ठीक है डरना ज़रूरी है, पर आप काम तो करें। तो वो सबसे बड़ा एग्जांपल था। मेरे को इतना सपोर्ट मिला इतना लोगों का कि यार फिल्म बड़ी अच्छी लगी, और फिल्म के साथ जो वो गाना आपका लगा वो एकदम सिंक हो रहा था, लग नहीं रहा था कि हम छत्तीसगढ़ी फिल्म देख रहे हैं इतना। तो वो चीज़ धीरे धीरे चेंज हो रही है। और तो ये पहला कॉमर्शियल था या फिर इससे पहले भी कमर्शियल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो तो मैं बहुत सारे किया हूँ। ओके। बट फिल्म का, छत्तीसगढ़ी फिल्म का पहला था। और हिंदी फिल्म में कर चुका हूँ, अभी एक हिंदी फिल्म आने वाली है, और भी है प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल कर चुका हूँ। मैं गुजराती फिल्म में कर चुका हूँ, मराठी भी किया हूँ, तो वो पहले आ चुका। 5 लैंग्वेजेस आपने कर लिए क्या? गुजराती हो गया, मराठी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, नागपुरी हमारे साइड चलता है जो झारखंड का म्यूज़िक है वो कर लिया। उड़िया एक गाना गाया हूँ बट वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। हाँ हो गया, 5-6 हो गया है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में आप कहाँ कहाँ घूमे हो? छत्तीसगढ़ में मैं घूमा तो नीचे तक, ये बस्तर तक गया हूँ, लेकिन पूरा बस्तर नहीं एक्सप्लोर कर पाया क्योंकि फैमिली के साथ था। तो हम लोग जगदलपुर से ही चित्रकूट से वापस आ गए थे। काफ़ी दूर भी होता है ना, आप नॉर्थ ऊपर सबसे टॉप में हो, आप पूरा एक्सप्लोर करना। बट मेरे को जाने की इच्छा है। दंतेवाड़ा सबसे नीचे है ना लास्ट में? हाँ, दंतेवाड़ा रीच गया हूँ, दंतेवाड़ा तक गया हूँ, दंतेश्वरी मंदिर जो है वहाँ तक गया हूँ। तो घूमना तो हुआ है पूरा। और आपके सरगुजा में सरगुजा मैं बोलूँ तो लोगों को बड़ी बात लगेगी, बट बड़ी बात क्या, लोग जितने भी यहाँ के भी आप आर्टिस्ट अगर देखेंगे ना, इनको शूट करना होता है तो सब आते हैं मैन पार्ट। बट उस टाइम पे इनके लिए छत्तीसगढ़ का शिमला होता है। मैं मैक्सिमम अपने गाने जो बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं अभी तक 50-60 गाने हो गए मेरे, 50-60 गाने में से 40 गाने तो वहीं पे हुए हैं, क्योंकि हमारा मैन पार्ट इतना अनएक्सप्लोर्ड है। आप तो हर बार जाते हो है ना, आपके मैक्सिमम वीडियोस मैन पार्ट में मैं आपका स्टोरी देखता रहता हूँ, साल जाता हूँ। तो मैन पार्ट इतना अनएक्सप्लोर्ड है कि हर साल एक ना नया वाटरफॉल वहाँ पे लोग मतलब डिस्कवर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि जब भी मैं वीडियो करता हूँ, भले ही मैं मैन पार्ट में कर रहा हूँ, बट हर वीडियो एक वीडियो से डिफरेंट होता है। ये खूबसूरती है मैन पार्ट की। नहीं तो अगर आप किसी भी लोकेशन पे आप अगर जाएंगे तो अगर आप रिपीट कर रहे हैं ना तो वो दिख जाता है कि हाँ रिपीट हो रहा है। वहाँ पे रिपीटेशन मैन पार्ट में खाली जगह होता है और ये आप किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो सकते हो। बहुत कुछ बहुत बड़ा है। अब मैन पार्ट तो मतलब मैं खुद नहीं घूमा हूँ, इतना बड़ा है। हाँ, लोग इसको शिमला बोलते हैं, लेकिन इस बार जब मैं लद्दाख गया तो मेरे को ये लद्दाख जैसा लगा, मतलब खाली टेरेन से। ठीक है। लद्दाख आप कब गए थे? अभी 2 हफ्ते पहले। अरे क्या बात है, मेरा भी सपना है। अच्छा। और मैन पार्ट में वैसे क्या बोलते हैं, मैन पार्ट वैसे ही तिब्बतियन फ्लैग्स हर जगह लगे होते हैं। स्पीति वैली वाला जो स्पीति वैली, तो लद्दाख में भी हर जगह फ्लैग्स लगे रहते हैं। ठीक है। लोग सेम मिलेंगे आपको, जो फेसेस आपको लेह में मिलेंगी सेम तिब्बती लोग आपको, कम्युनिटी है वहाँ पे। हाँ, यहाँ मिलेगी आपको। फूड सेम मिलेगा, थुपका और वो मोमोज। रिचनेस की बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी कल्चर बहुत रिच है। डेफिनेटली है, ट्रू। मगर जो अभी की जनरेशन है वो धीरे धीरे उसको भूलती जा रही है। कैसे हम लोग जो न्यू कंटेंट क्रिएटर है, न्यू जनरेशन, उन चीज़ों को कैसे रिवाइव करें और कैसे कनेक्टेड रहते हुए अपना काम करें? मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो हम लोग रिवाइव कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, मैं पहले हिंदी में था पूरा, मेरे को छत्तीसगढ़ी से मतलब ही नहीं था। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, आप भी देख लीजिए। पर हम लोग स्विच कर रहे हैं ना छत्तीसगढ़ी में। हमको पहली बात तो हमको पोटेंशियल दिख भी रहा है ना, और उसके साथ साथ ना हम वो जो आप रिवाइव बोले, रिवाइव कर भी रहे हैं। भूल गए थे बीच में, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था कि लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना है। मैं किसी पार्टी का बात मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा हाथ था, जिस वजह से हम लोग भी थोड़े एक्साइटेड हुए कि यार छत्तीसगढ़ी में करना है। और सपोर्ट भी, और बहुत खाली था ये एरिया। आप अगर 5 साल पहले चले जाओ तो छत्तीसगढ़ी में कोई कंटेंट क्रिएटर था ही नहीं, है ना। और जिन लोगों ने शुरू किया छत्तीसगढ़ी में वो आज टॉप पे हैं, सब काम कर रहे हैं। आप अमलेश नागेश को ही देख लो, है ना, वो भी CG की वाइन्स लेके आए। तो सबका जो वो लैंग्वेज ही मेन बात थी उसमें कि वो आगे तक गया वो कंटेंट उनका, और वो आज टॉप पे हैं। तो हम लोग भी वो कर रहे हैं और हम लोग ही उस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बहुत सही बोली आपने। आने वाली जनरेशन तो और मेरे ख्याल से उन लोग छत्तीसगढ़ी से और कनेक्टेड रहेंगे। मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको पता है अंबिकापुर में कोई छत्तीसगढ़ी सुनता नहीं है, बिल्कुल नहीं। बट जब से मैं कर रहा हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स देखिए, मेरे बहुत सारे स्कूल्स हुए हैं, मैं बाहर में कॉलेज किया हूँ, तो बाहर बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। तो मेरे दिल्ली वाले दोस्त भी छत्तीसगढ़ी सुनते हैं, मेरे अंबिकापुर वाले भी सुनते हैं जो छत्तीसगढ़ी सुनते नहीं थे। तो इससे क्या हो रहा है, ऑडियंस स्विच हो रही है।
जो छत्तीसगढ़ी क्यों नहीं सुनते थे वो लोग, क्योंकि उनको वाइब नहीं मिलता था। अब वाइब मिलने लगा तो वो सुनने लगे। प्रॉब्लम यही है, जब तक आपको सिर्फ दाल चावल ही खिलाया जाएगा तो आपको जब पता ही नहीं लगे चाइनीज़ टेस्ट कैसा होता है तो आप कैसे खाओगे? उसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा ना, तो टेस्ट हमको कराना है। वो टेस्ट कराएंगे तो लोगों के मन में फिर एक स्वाद आएगा कि क्या होता है, तब वो खाएंगे। अगर आप नहीं देंगे तब तक वो दाल चावल ही से ही संतुष्ट रहेंगे। होता है ऐसा। अब जैसे जो लोग रायपुर में रहते हैं हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ में क्या है, हाँ सही मगर जो ट्रैवल वीडियोस हम लोग डालते हैं हाँ लोग उसको देखने के बाद यही बोलते हैं कि हमने ये देखा ही नहीं था। और अब आप एक रील भी डाले थे कि रायपुर से 120 किलोमीटर में कुछ वाटरफॉल है, हाँ। है ना? तो वो सब मेरे को भी नहीं मालूम था, बट मैं कम से कम ये सब चीज़ों को देख के समझ में आता है। नहीं तो हमको वाटरफॉल के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था कि यार चित्रकूट ही जाएंगे, अब बगल में है, पास में इतने सारे हैं। मैन पार्ट में ना 5 साल पहले एक आध 2 वाटरफॉल थे, बट अभी के टाइम पे कम से कम 7-8 वाटरफॉल हो गया। आप तो सब एक्सप्लोर किए हो, तो ऐसे है धीरे धीरे सब चीज़ें, और लोग एक्सप्लोर करेंगे और टूरिज़्म भी थोड़ा प्रमोट होगा। ट्रू। अच्छा, लास्ट सवाल, आप ये बल्लू क्यों लिख के रखते हो इस पे? वो यूज़र नेम है। अच्छा क्वेश्चन है। वो यूज़र नेम है मेरा, मतलब बल्लू मतलब मेरे घर का नाम है। अच्छा। तो कई लोगों को ये लगता है कि मेरा सरनेम है वो स्वप्निल बल्लू। वो जस्ट यूज़र नेम था, और आपको पता है यूज़र नेम चेंज नहीं होता है इंस्टा पे, तो मैं चेंज कैसे करूँ? मेरा फुल नेम है स्वप्निल जायसवाल, घर का नाम है बल्लू। हाँ, मैं भी स्वप्निल बल्लू ही बोलता था। क्या बोलेंगे, बहुत लोग को यही लगता है। ओके, तो थैंक यू स्वप्निल जी। थैंक्स टू यू। थैंक्स फॉर कमिंग फ्रॉम अंबिकापुर। अरे थैंक्स टू यू।